3 साल लगे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। सब कुछ ट्राई करने और सीखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी प्रॉब्लम साइकोलॉजी की है या टेक्निकल है। फिर बैक टू बेसिक्स आकर मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना शुरू किया। उनमें से एक इंडिकेटर की बात आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से करेंगे। इस इंडिकेटर को फॉलो करना एकदम सिंपल है और मैकेनिकल है, जिसकी वजह से मुझे सोचना नहीं पड़ता था, मुझे एनालाइज नहीं करना पड़ता था। इंडिकेटर इंडिकेट करता था और मैं ट्रेड पंच करता था। इसी मैकेनिकल वे की वजह से मेरी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स भी दूर होने लग गई और धीरे 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 मेरी जर्नी अच्छी चलनी शुरू हो गई। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो इंडिकेटर और फुल ट्रेडिंग सिस्टम जिसने मेरी जर्नी को टर्न अराउंड किया और मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया। और साथ ही साथ इस सिस्टम के बहुत से एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी आए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि सिंपल चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर काम करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इस सिस्टम को आप ऑप्शंस में भी लगा सकते हो और स्टॉक्स में भी लगा सकते हो। ये उतना ही अच्छा स्टॉक में काम करता है, उतना ही अच्छा निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शंस फ्यूचर में, हर जगह ये उतना ही काम करता है। क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एवरग्रीन होते हैं। चार्ट आप कोई भी लगा लीजिए, वो उसी तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा और यही आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपको बार बार सिस्टम शिफ्ट करने के लिए फोर्स नहीं करती, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है और आपका उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी भी आ जाती है। देखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके सिस्टम, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी स्ट्रेटेजी कॉम्प्लिकेट है, वो कॉम्प्लिकेट करती है, तो आप अनप्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही मेजॉरिटी जाएंगे। और जितना आपका कॉन्सेप्ट सिंपल होगा, मैकेनिकल होगा, रिपीटेबल होगा, इजी टू एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो सिंपलिसिटी होगी उस कॉन्सेप्ट में, तो प्रॉफिटेबिलिटी ईजी हो जाएगी आपके लिए अचीव करना। हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन मैटर करती है और एग्जीक्यूशन सिंपलिसिटी के साथ आती है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कीजिए। वो आज भी फॉलो होते हैं, आज भी काम करते हैं, बजाय ये सब चीज़ों के कि ये अब काम नहीं करते, इंस्टीट्यूशंस मैनिपुलेट कर देता है, बिग प्लेयर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इन सब मिथ को छोड़कर दोबारा से बैक टू बेसिक्स आइए, सिंपल चीज़ें काम कीजिए। वो काम करती है, वो एवरग्रीन है और वो काम करती ही रहेंगी। कुछ फेजेस मार्केट के ऐसे आते हैं जहां पे उनकी विन रेशो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि वो सिस्टम काम करना ही बंद कर दे। अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है और आप ग्रीड में हो, आप बहुत जल्दी कमाना चाहते हो। तो उसके लिए हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ट्रेडिंग कुछ भी जल्दी से पैसा बनाने की स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग इजी मनी नहीं है। यहाँ आपकी मेहनत लगने वाला है, यहाँ आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और धीरे धीरे ग्रो होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसको आप भाग कर तेजी से क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो जब आप अपने माइंड में ये बिठा लेते हो या अपने एक्सपीरियंस से ये सीखते हो, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी मनी, तब आप थोड़े से सीरियस होते हो ट्रेडिंग के लिए और सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो सिस्टम आपका सिंपल होना चाहिए और अपने माइंड को ये मैसेज दे के रखिए कि ट्रेडिंग इजी मनी नहीं है। ट्रेडिंग में जल्दी से हम पैसा कमा के अमीर नहीं बन सकते हैं। इस वीडियो बनाने का गोल है कि आपको एक सिंपल, एक वर्किंग स्ट्रेटजी दी जाए जो कि बहुत अच्छा काम करती है और साथ ही साथ उसकी हम 3 महीने का बैक टेस्टिंग डेटा और कुछ बैक टेस्टिंग आपके साथ बैठकर इसी वीडियो में मैं करूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये सिस्टम काम करता है और आप इसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम 3 दिनों की फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं जनवरी 2026 में। डेट अभी फाइनल नहीं हुई। एक बार जब सभी मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे कि कौन कौन इसको अटेंड करेगा, उसके बाद हम उनके साथ डेट्स और इसका एजेंडा शेयर करेंगे। अगर आप भी इस फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बायो में लिंक है, अकाउंट ओपन करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। टीम आपको कांटेक्ट करके
आपको एक्सेस डेट और सभी चीज़ें आपको बता देगी कि वर्कशॉप कब होने वाली है। इसके अंदर हम साइकोलॉजी और टेक्निकल दोनों चीज़ों के बारे में खुल के डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके और आप अपनी जर्नी को अपलिफ्ट कर सको। याद रखिएगा, ये कोई भी अपसेलिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको लाके फिर एक प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर लर्निंग होगी। इसलिए जो लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनको लर्निंग देने के लिए ये प्लान किया गया है, तो कुछ भी इसमें मार्केटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो जो सिस्टम, जो इंडिकेटर इस वीडियो में हम सीखेंगे उसका नाम है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, लेकिन आपने इसको डेडिकेशन के साथ यूज़ नहीं किया होगा, इसलिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिले। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपको ये काम कैसे करना ये आ जाए और आप स्टिक होके सिस्टम को मिनिमम 3 महीने तक अगर फॉलो कर लेते हो, तो आपको इस इंडिकेटर से प्यार हो जाएगा और आप इसको स्किप नहीं कर पाओगे। दूसरे कुछ इंडिकेटर्स या दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। VWAP मूविंग एवरेज से डिफरेंट है, मूविंग एवरेज से अलग है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज और VWAP एक सा ही है, बट नहीं, दोनों में डिफरेंस है। मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देती है, लेकिन जो VWAP होता है वो प्राइस और वॉल्यूम डेटा को कंबाइन करके फिर निकल कर आता है, फिर आपके चार्ट पे वो प्लॉट होता है, जिससे हमें उसकी फेयर वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम की कैलकुलेशन प्राइस के साथ मिल जाती है, तो मतलब जिस प्राइस के ऊपर हायर वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, VWAP वहाँ पे प्लॉट होता है। इसलिए बोला जाता है कि VWAP आपको उस एसेट की उस पर्टिकुलर टाइम पे फेयर वैल्यू बताता है। देखिए, थोड़े से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बिलीफ आपका बनेगा इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो, रिलायंस 100 रुपये पे चल रहा है, लेकिन VWAP की वैल्यू आपको बोल रहा है 95, तो मतलब 95 रिलायंस का फेयर वैल्यू है, जिस पे मेजॉरिटी ऑफ बड़े प्लेयर्स ने, जिसको आप आजकल बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के नाम से बुलाते हो, उन लोगों ने अपनी ज़्यादा क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी उस प्राइस पे लगाई है, ना कि करंट प्राइस पे। तो फेयर वैल्यू जब हमें चार्ट के ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है, तो हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस इन केस दोबारा अगर उस फेयर वैल्यू पे टच करेगा, तो प्लेयर फिर से इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो उसी प्राइस के ऊपर पहले भी उनका वॉल्यूम आया था। तो हाई चांसेस है कि दोबारा जब प्राइस उस फेयर वैल्यू को टच करेगा, तो वहाँ से फिर से हमें एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम वहाँ पे ट्रेड कर सकें। VWAP थोड़े समय पहले तक सिर्फ और सिर्फ एक इंट्राडे, डे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन था, लेकिन जब से एंकर्ड VWAP और इसके ये सब वेरिएबल्स आए हैं, तो हम इसको स्विंग, लॉन्ग टर्म, इवन की ऑप्शन सेलिंग में, वीकली पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में भी हम VWAP को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कमेंट करके बताना, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप भटक जाओगे, चीज़ें मिस कर दोगे और फिर आप बोलोगे कि कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। परेशानी आप सब ट्रेडर्स के साथ ये हो जाती है कि आप भागना चाहते हो, आप चीज़ें सीखना नहीं चाहते, क्योंकि चीज़ें सीखने में समय लगता है, चीज़ें सीखने में आपकी डेडिकेशन दिखाई पड़ती है, वो आज के टाइम पे मिसिंग है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म और 10 मिनट की क्विक डिलीवरी ने आपका ऐसा नेचर बना दिया है कि आप टाइम नहीं देना चाहते, आप हर चीज़ जल्दी से करना चाहते हो। इसलिए वीडियो को स्किप मत करके वीडियो को पूरा देखना, आपको और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो ये डे ट्रेडर में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, अब स्विंग और पोजिशनल में भी यूज़ हो रही है एंकर्ड VWAP के कारण। एंकर्ड VWAP के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, या VWAP को कैसे हम पोजिशनल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं जितना भी मैं रिसर्च कर पाया, जो कि सोशली हेज फंड प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है, उनके किसी ट्विटर से, उनके किसी जो उन्होंने चार्ट शेयर किए उनसे, उनकी बातों से, उनकी बुक से, उनके इंटरव्यूज से, एक चीज़ समझ में आई कि 2 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं हेज फंड प्लेयर्स और बिग डे ट्रेडर्स के बीच में, जिसमें से फर्स्ट है VWAP और सेकंड है SMA। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि VWAP जो चार्ट पे प्लॉट होता है वो फेयर वैल्यू को दिखाता है, क्योंकि जो वो चार्ट पे हमें प्राइस VWAP का दिख रहा है वो है कि वहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रेड किया गया है,
प्राइस कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो फेयर वैल्यू आ रही है वो वीवैप हमें शो करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग डे ट्रेडर्स में वाइडली यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीवैप के यूजेस क्या हैं, एक ट्रेडर क्या यूजेस कर सकता है, उसको कैसे अच्छे से समझ सकता है, अपने एनालिसिस में उसका यूज़ कर सकता है। और दूसरा, वीवैप के ऊपर 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। तब से लेकर 2-2.5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तब से लेकर अब तक वैसे ही काम कर रहा है, उसी तरीके से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आगे हम इसके यूजेस, स्ट्रेटजीज और फिर बैक टेस्टिंग तक हम चलेंगे। देखिए, वीवैप इज अ बेंचमार्क लाइन जो कि फेयर वैल्यू चार्ट के ऊपर शो करता है। ये एवरेज वैल्यू, एवरेज प्राइस को कंसिडर करके कैलकुलेट नहीं होता है। ये उस प्राइस को मोर वेटेजेस देता है जिसके ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 100 रुपीज़ के ऊपर बहुत ही हैविली ट्रेड किया गया है, एक हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया गया है, और प्राइस अभी 108, 106 के आसपास चल रहा है, तो वीवैप 100 रुपये के, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ, उसी प्राइस के आसपास ही वीवैप रहेगा। वीवैप 106, 108 रुपये के पास नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि वीवैप जो होता है वो पूरे दिन का फेयर वैल्यू प्राइस आपको देता है, एवरेज प्राइस नहीं देता, फेयर वैल्यू प्राइस देता है जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। सेकंड, वीवैप आपको ट्रेंड की डायरेक्शन भी देता है। जायज़ सी बात है, जो भी टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट, 15 मिनट, तो उसकी डायरेक्शन भी आपको देता है। अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड बियरिश है, और अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड बुलिश है। मतलब अगर प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है तो आपको शॉर्ट की एंट्रीज ही प्लान करनी चाहिए, और अगर प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है तो आपको लॉन्ग एंट्रीज ही प्लान करनी चाहिए। वीवैप एक ट्रेंड डायरेक्शन में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस इधर से वीवैप के ऊपर आया तो हमको लॉन्ग एंट्रीज प्लान करनी चाहिए, और अगर प्राइस नीचे आ चुका है तो हमको शॉर्ट एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। वीवैप एक तरह से आपका ट्रेंड फिल्टर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो मतलब बुलिशनेस है, और अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो मतलब बियरिशनेस है। और साथ ही साथ वीवैप हमें वो एरिया दे देता है। देखिए, वीवैप में जो ये आपको लाइन दिख रही है, सिर्फ ये लाइन नहीं होती, ये काइंड ऑफ एरिया होता है। इसको हम जस्ट प्योर लाइन नहीं मान सकते, इसको हम काइंड ऑफ एरिया मानते हैं कि इस एरिया के आसपास हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड किया गया है, तो ये हमें एक हाई वॉल्यूम एरिया भी वीवैप देता है। ये कुछ बेसिक यूज़ केस हैं वीवैप के जो एक ट्रेडर के माइंड में होने चाहिए, और इस तरह से आप वीवैप को देख सकते हो। हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन कुछ ये इन जनरल वीवैप के यूजेस हैं जो ट्रेडर अपने एनालिसिस में या कोई भी पोजीशन प्लान करते समय थोड़ा सा माइंड में रख सकता है। हमें यहाँ पे अब शॉर्ट एंट्रीज ही प्लान करनी चाहिए, हमें लॉन्ग एंट्रीज नहीं प्लान करनी चाहिए। और प्राइस यहाँ पे वीवैप के ऊपर आ चुका है तो हमें लॉन्ग एंट्रीज ही प्लान करनी चाहिए, हमें शॉर्ट एंट्रीज इग्नोर करनी चाहिए। इस तरह से भी हम वीवैप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मैं कभी भी इंडिविजुअली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ब्लाइंडली वीवैप को फॉलो नहीं करूँगा। वीवैप हेल्प करेगा मेरी, पर मैं ब्लाइंडली वीवैप को फॉलो नहीं करूँगा। मैं इसको एज ए कॉन्फिडेंस यूज़ करूँगा। मैं मोर वेटेजेस अपने प्राइस एक्शन को ही दूंगा, अपने एनालिसिस को ही दूंगा, लेकिन एंट्री प्लान करते टाइम मैं वीवैप की एक कंफर्मेशन ले सकता हूँ। इंडिकेटर को ब्लाइंडली यूज़ करने की आदत मत डालिए। हालांकि आप इसे अगर ब्लाइंडली भी यूज़ करोगे तो लॉन्ग रन में ये आपको प्रॉफिटेबल ही रखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन, थोड़ी सी जितनी भी समझ आपके पास है, अगर सिर्फ आपके पास हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो की समझ है, उतनी समझ भी अगर आप इसमें लगाएंगे और फिर वीवैप को यूज़ करेंगे तो आप देखोगे कि वीवैप में आपकी पकड़ अच्छी बन चुकी है और आप एनालिसिस अच्छे कर रहे हो, मार्केट की चाल को आप समझ पा रहे हो। तो जो अभी हमने देखा कि
ट्रेंड अगर प्राइस इसके नीचे है तो बियरिश है, ऊपर है तो बुलिश है, ठीक है ये है, लेकिन इसको मैं एज ए कंफर्मेशन यूज करूंगा। मैं ब्लाइंडली आके नहीं देखूंगा कि प्राइस इसके नीचे है तो चलो हम बियरिश एंट्री लेते हैं, ऊपर है तो हम बुलिश एंट्री लेते हैं, नहीं, मैं पूरा प्राइस का स्ट्रक्चर देखूंगा और एज ए कंफर्मेशन में वीवेप को यूज करूंगा। यहाँ पे मैं किस तरह से वीवेप को यूज करता हूँ अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ से हमारा स्ट्रेटजी पार्ट मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वीवेप को चार्ट पे लगाना कैसे है, नॉर्मल जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, ये फायर का प्लेटफॉर्म है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बायो में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे और सीधा वीवेप आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे करेंगे तो चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में या किसी दूसरे ब्रोकर में आपको यहाँ पे 2 बैंड्स और भी दिख सकते हैं, उसको हम वीवेप का हायर और लोअर बैंड बोलते हैं। 1 या 2 डेविएशन में वो बैंड चलते हैं, लेकिन उसको आपको हटा देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वीवेप की लाइन को ही चार्ट में प्लॉट करना है ताकि थोड़ा सा समझना आपके लिए ईजी हो जाए। वीवेप हमेशा डायरेक्शनल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि वीवेप हमेशा डायरेक्शनल होना चाहिए, वो कभी भी फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर वीवेप आपका फ्लैट है तो मतलब उस दिन रेंज बाउंड मार्केट है, आपको उस पर ट्रेड नहीं करना। आपको डायरेक्शनल वीवेप के ऊपर ही, मतलब अगर आप वीवेप को यूज़ करके ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, क्या आज ऑप्शन बाइंग का दिन है, तो जो शुरू के 4-5 कैंडल्स बनेंगी अगर उसमें वीवेप डायरेक्शनल नहीं है, फ्लैट है, तो मतलब आज ऑप्शन सेलिंग का डे है, ऑप्शन बाइंग का डे नहीं है। और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो तो मतलब आज मोमेंटम उस चार्ट में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जब भी आने वाला होगा आप देखोगे कि वीवेप डायरेक्शनल होगा कि इन फेयर वैल्यू पे हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ और प्राइस इससे दूर हुआ है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है, तो आप उसमें एक बेंड देखोगे, एक एंगल देखोगे। अगर वीवेप के आसपास ही प्राइस घूमता चलता जा रहा है तो मतलब यही इसकी फेयर वैल्यू है और प्राइस इससे ज़्यादा दूर जा नहीं पा रहा है और एक ये रेंज बाउंड है, तो मतलब अगर वीवेप फ्लैट है तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, बड़ी पोजीशंस नहीं प्लान करनी। बड़ी पोजीशन या अच्छा ट्रेडिंग डे वो होगा जहाँ पे वीवेप डायरेक्शनल होगा, उसमें एक एंगल का बेंड आ रहा हो। जैसे इस दिन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वीवेप डाउन साइड में जा रहा है, यहाँ देखोगे आपको दिख रहा है कि वीवेप डाउन साइड में जा रहा है। सिमिलर वे में अगर हम अप साइड का देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वीवेप अप साइड में जा रहा है। तो सेम अगर आप फ्लैट का देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वीवेप फ्लैट है पहले। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी आइज़ को इस चीज़ के लिए पहले ट्रेंड कीजिए। यहाँ पे क्या है, वीवेप फ्लैट है, एक लाइन में ही चलता हुआ चलता जा रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, वीवेप डायरेक्शनल है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, वीवेप डायरेक्शनल है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर हमें हेल्प करेंगी। तो अगर वीवेप, यहाँ पे वीवेप कैसा है, ट्रेंडिंग है, मतलब अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग का कुछ मोमेंटम आपसे मिस होगा क्योंकि शुरू की 5-6 कैंडल्स में आप देखोगे कि वीवेप कैसा है। अगर सिर्फ प्योर वीवेप पे आप ट्रेड कर रहे हो तो इन केस जब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि वीवेप एक डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा, और प्राइस कहाँ है, ऊपर है, वीवेप नीचे उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये फर्स्ट सिग्नल एज ए ट्रेडर मेरे पास आ जाता है कि इस टाइम जो है चार्ट बुलिश है, डायरेक्शन में है। अब मैं इसके अंदर अपना बाइंग सेटअप ढूंढ सकता हूँ, बाइंग एंट्री ढूंढ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे क्या मिली, प्राइस वीवेप के ऊपर है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे क्या मिली, वीवेप डायरेक्शनल है, फ्लैट नहीं है, एक डायरेक्शन में एक एंगल में बढ़ रहा है। सेम अगर इसी को आप शॉर्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखिए वीवेप प्राइस कहाँ है, वीवेप से नीचे है, ये वीवेप है और ये प्राइस है। और वीवेप कैसा है, वीवेप डायरेक्शनल है। तो मतलब अब इस दिन में
आपके अगर कुछ और भी शॉर्ट सेटअप्स हैं आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो, और अगर हम वीवेब की अब आगे स्ट्रेटजी देखेंगे तो आप वहाँ पे भी प्लान कर लोगे। तो इस तरह से हम वीवेब को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने शुरू की 2-3 कैंडल्स के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस वीवेब के आसपास ही है और वीवेब फ्लैट चलता हुआ चल रहा है। तो ये आपको एक सिग्नल दे देता है कि आज मोमेंटम नहीं है, आज मार्केट साइडवेज होने वाली है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा। देखिए ये देखते हुए आपके मन में डाउट आ सकता है, बट पूरी वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए, आपके बाकी डाउट्स भी निकल जाएंगे। और जब आप इसको लाइव मार्केट में कुछ दिन इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी हमने स्ट्रेटजी प्लान नहीं करी, अभी हम सिर्फ वीवेब के एक बहुत ही मेजर यूज़ केस को देख रहे हैं जिससे थोड़ा सा एनालिसिस करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे एंट्री और क्या, अभी एंट्री एग्जिट की बात नहीं की। मुझे मालूम है एज ए ट्रेडर एंट्री और एग्जिट के लिए ट्रेडर जल्दी भागता है, उसी तरफ जाता है, और वही रीज़न है कि वो स्ट्रगल में ही रहता है। तो इस तरह से वीवेब की डायरेक्शन, वीवेब डायरेक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। वीवेब फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डायरेक्शनल होना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज मिलेगी। ट्रेडर के लिए सबसे परेशानी की दिन यही है कि वो ये नहीं पता लगा पाता कि किस दिन मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और किस दिन मुझे ऑप्शन बाइंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन ऑप्शन बाइंग का नहीं होता। तो अब हम स्ट्रेटजी पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है ब्रेक एंड रीटेस्ट, जिसको मैं BNR स्ट्रेटजी बोलता हूँ। जैसा कि नाम है सिंपल, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। आपके मन में आ सकता है कि ये चलता नहीं है, इस सब सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालिए कि सिंपल चीज़ें चलती नहीं है। अभी हम चार्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि हमें चार्ट पे देखना क्या है। ब्रेक एंड रीटेस्ट, लेकिन उसके फर्स्ट कंडीशन क्या है, वीवेब शुड बी डायरेक्शनल। वीवेब डायरेक्शन में होना चाहिए, वीवेब फ्लैट नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वीवेब एक बार प्राइस वीवेब को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद उस पर रीटेस्टिंग करे। जायज़ सी बात है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन आता है तो रीटेस्टिंग का मतलब है कि वहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाए। फॉर एग्जांपल अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पर आकर हैमर बनाए, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो शूटिंग स्टार बनाए, या कोई मारू बोजू कैंडल बनाए, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए जिसकी क्लोजिंग उसके हाई या लो के पास हो, जो भी केस चले। तो बहुत ही सिंपल रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, वीवेब शुड बी डायरेक्शनल। सेकंड क्या है, एंट्री कब होगी, ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग कैंडल पे एंट्री होगी। जो रीटेस्टिंग कैंडल का हाई होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और जो उसका लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। जितना सिंपल आपको दिख रहा है ये उतना ही सिंपल है और उतने ही अच्छे से काम करता है। ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसमें आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेड मिलेगा और बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हो तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसको हम अब चार्ट पे देखते हैं, जिससे आपके थोड़े अगर कुछ मन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वीवेब डायरेक्शनल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, उसको ब्रेक करने के बाद उस पर रीटेस्टिंग करें। सिमिलर वे में जैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, इसको रीटेस्टिंग किया है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न लग रही है कि ये डायरेक्शन अभी हमें लग नहीं रही, तो आप इस वाले रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ट्रेंड दिखेगा। सिमिलर वे में आपको यहाँ भी देख सकते हो। प्राइस ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, मुझको रीटेस्टिंग चाहिए। प्राइस यहाँ पे फिर से आया, इस कैंडल ने रीटेस्टिंग कंफर्म करी, यहाँ पे आपकी एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से थोड़ा आपको ट्रेंड भी दिखना शुरू हो चुका होगा। थोड़ा देखिए, इसको और बेटर करना है, थोड़ा सा प्राइस स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दीजिए। अगर इतना आपको प्राइस एक्शन देखना आता है, वो मैंने अभी बताया क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें प्राइस एक्शन का यूज़ करूँ तो इसका विन रेशो बहुत हाई हो जाता है। प्राइस रेशो का
प्राइस एक्शन का यूज़ करने का मतलब मैं लेवल्स को देख रहा हूँ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। अगर आप उसमें बेटर हो और उसको इसके साथ कॉन्फिडेंस में ले आओगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। उन सब चीज़ों की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, इनके मौका मिलेगा तो मैं डिस्कॉर्ड में इसमें बात करूँगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर वो अपनी प्राइस एक्शन की समझ इस कॉन्सेप्ट में लगा दे तो बहुत ही अच्छा विन रेशियो आपको निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखना शुरू कर दें तो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, अगला जो हाई लगाया वो उससे कम लगाया, छोटा लगाया, लोअर हाई हो गया, अगला यहाँ पे जो हाई लगाया उससे कम लगाया, तो आपको एक प्राइस का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो चुका है। अब इस केस में अगर थोड़ा सा वी वेब की डायरेक्शन के ऊपर आपको डाउट भी है तो आपका प्राइस स्ट्रक्चर आपको कंफर्म कर रहा है कि प्राइस अपना पुराना स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। और जब यहाँ पे आपको एक रीटेस्टिंग कैंडल मिल जाएगी तो एक कंफर्मेशन आ जाएगी, इसके लो पे हम एंट्री और इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस आता है, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आकर इसने रीटेस्टिंग, हालांकि रीटेस्टिंग कैंडल अच्छी नहीं है तो ये वैलिड ही नहीं होता, यहाँ पे ट्रेड ही एक्टिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मुझे रीटेस्टिंग कैंडल अच्छी चाहिए थी। ये ना तो हैमर है ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे देखिए फिर इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आकर कोई अच्छी रीटेस्टिंग कैंडल नहीं दी। परेशानी सिर्फ तभी आएगी जब आप रूल्स को ब्रेक कर देंगे। इसको, ये कोई हैमर कैंडल नहीं है, अगर आप इस पर ट्रेड ले लो तो आपकी गलती है, आपने रूल ब्रेक किया। अगर पीछे देखो जिन कैंडल्स पे हमने ट्रेड लिया था तो ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। सेम पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक दिखा रही है, बियरिशनेस दिखा रही है। सेम अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें वैसी बुलिशनेस दिखानी चाहिए, जो कि इस कैंडल के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रही है, इस कैंडल के ऊपर ये हमको नहीं दिखा रहा। सेम और अगले दिन जाएंगे, अगले दिन देखें तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इसने रीटेस्टिंग नहीं की और फिर यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद भी ऊपर की साइड ब्रेक कर गया, फिर नीचे आया, नीचे आकर यहाँ पे इसने हमको एक रीटेस्टिंग कैंडल दी, यहाँ पे दिख रहा है, ये इसने ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे मुझे रीटेस्टिंग चाहिए थी डाउन साइड की, नहीं मिली, फिर ऊपर गया, ऊपर अब मुझे यहाँ पे रीटेस्टिंग चाहिए थी अप साइड की, नहीं मिली, दोबारा उसने नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे उसने मुझको एक रीटेस्टिंग कैंडल दी। तो इसके हाई, इसके लो पे मेरी एंट्री और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की मैं बात नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि टारगेट डिफाइन नहीं किया जा सकता है। किसी के लिए टारगेट लेवल हो सकता है, किसी के लिए टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, किसी के लिए टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है कि आप फिक्स आरआर रख रहे हो। तो टारगेट जो आपको सूटेबल लगे आप वो रख सकते हो, इसलिए मैं टारगेट की बात नहीं करूँगा, मैं एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करूँगा। अगर मुझसे पूछें तो मैं लेवल्स को अपना टारगेट रखता हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपना एग्जिट पॉइंट रखता हूँ। सेम अगर हम इस दिन देखें तो यहाँ पे डायरेक्शनल है वी वेब, उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मुझे रीटेस्टिंग मिले, लेकिन रीटेस्टिंग कैंडल नहीं मिली अच्छी, यहाँ पे एक रीटेस्टिंग कैंडल मिली है। तो अगर आप जाना चाहो तो यहाँ पे इस स्विंग का जब हाई हो, क्योंकि फर्स्ट अगर यहाँ पे ही मुझे ये रीटेस्टिंग कैंडल मिलती तो मैं इसके हाई पे जाता, लेकिन अब एक स्विंग यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, तो इस स्विंग के हाई ब्रेक होने पे एंट्री होगी और इस स्विंग के लो पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ और यहाँ से हमको एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो थोड़ी सी आपको एज मिल जाएगी। इसको और ज़्यादा सिंपल रखें, एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इन केस आपने यहाँ पे बाय भी किया, इसने आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद प्राइस फिर गया, फिर नीचे आया, तब तक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज साइडवेज है। मतलब मैक्स टू मैक्स इस सेटअप के ऊपर एक स्टॉप लॉस में आप समझ जाओगे कि आज मेरा दिन नहीं है।
क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी इसकी बैक टेस्टिंग देखी होगी, एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा काम करता है और एक आपको डायरेक्शनल मूव देता है। अगर आपको एंट्री आपने प्लान कर भी दी और आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, तो उसके जायज़ सी बात है अगले 5, 10, 15 मिनट तक आपको री एंट्री या सेकेंड एंट्री मिलने नहीं वाली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको समझ में आ जाएगा कि आज एक साइडवेज डे है, मुझे आज इस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस दिन देखें तो इस दिन यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आया, मैं यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए वेट कर रहा था, तो इस सेटअप के ऊपर मुझे इस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा दिन इसने रीटेस्टिंग नहीं की। और अगर हम पीछे जाके देखें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बैक टेस्टिंग सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप इसको लाइव में करोगे ये तब भी सिंपल ही, आप इसको कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आप कम्युनिटी में हो, डिस्कॉर्ड में हो, तो डिस्कॉर्ड में आकर बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है और कैसा आपने ट्रेड करके देखा, तो क्या एक्सपीरियंसेस हैं। नहीं तो इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, नीचे यूट्यूब वीडियो में कमेंट कीजिएगा, जिससे आप बताइएगा कि कहीं कुछ डाउट तो नहीं रह गया। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इस वीडियो में मैं एक ही स्ट्रेटजी का डिस्कशन करूँगा। इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसकी ट्रेंड रिवर्सल और इसके बैक टेस्ट डेटा के साथ पूरा एक एक्सेल शीट आपको फॉर्म करके दूंगा, जिसके अंदर बैक टेस्ट डेटा होगा, एक अच्छे खासे मंथ का डेटा होगा, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है। सब चीज़ें आपके सामने ही हैं, आप खुद से, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपकी आंखें खुद से आपको झूठ नहीं बोल सकती। देखिए इस एग्जाम्पल में देखें तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया है। इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हम चाह रहे थे रीटेस्टिंग हो, बट रीटेस्टिंग नहीं हुई, इसने इसको ब्रेक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल के साथ हमारी रीटेस्टिंग हुई है। और यहाँ पे ये स्विंग हाई जैसे ही क्रॉस होता है, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ये 25,180 और 25,122, 50-60 पॉइंट का हमको वन साइडेड मोमेंटम मिला है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके मन में डाउट आएगा, बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपके डाउट मैं ही अपने डाउट लेके आपको बता रहा हूँ। आपके मन में यहाँ पे डाउट आना चाहिए था कि क्या ये रीटेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे क्या ये रीटेस्टिंग कैंडल नहीं है? आंसर है कि ये रीटेस्टिंग कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि रीटेस्टिंग वो होती है जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो, मतलब ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही इस कैंडल को हम रीटेस्टिंग कैंडल नहीं बोल सकते हैं। ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इम्बैलेंस आना चाहिए। जब ये इम्बैलेंस आया, इसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा और यहाँ पे अगर हमें ऐसी कैंडल मिलती है तो बोलते हैं कि ये अच्छी रीटेस्टिंग है, ये अच्छी रीटेस्टिंग नहीं है। बट अगर आपने इसको भी रीटेस्टिंग मान लिया तो यहाँ तक प्राइस तब भी आया। बट मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी रीटेस्टिंग को रीटेस्टिंग मानिए, बजाय कि इस वाली रीटेस्टिंग को। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ भी प्राइस गया है, बहुत अच्छे से चला है। और सेम सिमिलर वे में आप देखोगे यहाँ एक आध स्टॉप लॉस से पता चल जाएगा कि दिन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम मिला। ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रीटेस्टिंग हुई और वन साइडेड मोमेंटम मिला है। 25,200 से लेकर 25,070 रुपये तक 120 पॉइंट्स का मिला है। मैं ट्रेडर्स को देखता हूँ 2-2, 3-3 साल ट्रेड करने के बाद भी वो 50 पॉइंट बैठ के नहीं पकड़ सकते, 5, 10, 15 पॉइंट में ही निकल जाते, भाग जाते। पर ये सेटअप आपको होल्डिंग भी सिखाता है, ये सेटअप आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। इस सेटअप पे ट्रस्ट कीजिए, इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, लाइव मार्केट में देखिए। पहले ही बड़े पैसे के साथ इसको ट्रेड मत करना, छोटी छोटी अमाउंट के साथ पहले इसको टेस्ट करना, उसके बाद आप अपनी रियल कैपिटल के साथ इसको ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो, बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको रिवर्सल और इसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट डेटा दूंगा, अगर वो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मुझे कमेंट करना, ताकि सेकंड पार्ट में मैं उसको डिस्कस कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और
इसमें की गई बातें और ये जो डिस्कशन है ये सारा का सारा आपकी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। श्री राधे।